नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। भारत सरकार हमेशा से ही गरीबों के कल्याण के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाती रहती हैं, चाहे वो योजना स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, या फिर वो कोई भी माध्यम हो जिसका लाभ उठाकर लोग अपने जीवन को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी ही योजना है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पहले कोई स्वास्थ्य बीमा योजना हमारे देश में नहीं थी। बहुत सी योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, लेकिन हमने अपने पिछले अंक में आपको बताया है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें ये हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे वो दस्तावेज की कमी के कारण हो या अधूरी जानकारी के लिए। इसीलिए आयुष्मान भारत योजना को इतना सरल बनाया गया है कि बस आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए और आप किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूंगी झारखंड के गोड्डा जिले के सदर अस्पताल, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही जागरूक लोगों से जो आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और अपनी बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। देश में आयुष्मान भारत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना से वंचित नहीं रहे, इसका प्रयास केंद्र सरकार लगातार कर रही है। झारखंड में भी नई सुविधा को इस योजना से जोड़ा गया है। अब बिना आधार कार्ड वाले परिवार के सदस्य को जोड़ा गया है, जिसमें 5 साल तक के वैसे बच्चे इस योजना का लाभ ले पाएंगे जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। वहीं जिन बच्चों का राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा, यानी माता पिता के आवश्यक दस्तावेज से बच्चों को जोड़ा जाएगा। योजना को सरल और आसान बनाने के पीछे राज्य के 100% गरीब परिवार को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं सदर अस्पताल गोड्डा में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के मरीजों से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के डॉक्टरों से और जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ पर जैसे डिलीवरी पेशेंट, जो भर्ती पेशेंट है, गंभीर रोगी, इसके बाद एएनसी जो प्रेगनेंसी लेडी जो आती हैं, उनका गर्भवती महिला का जांच 4 एएनसी 4 जांच होता है उनका, और प्रॉपर जांच यहाँ पर होता है। इसके बाद आपका जो भर्ती महिला जो हमारी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो आपका लेबर वार्ड है ना, वो भर्ती मरीज का सारा टेस्ट यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा जितने भी वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं, जैसे मेल वार्ड हुआ, फीमेल वार्ड हुआ, कैजुअल्टी हुआ, सारे भर्ती मरीज का टेस्ट यहाँ पर जितना टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट लगभग यहाँ पर हो जाता है। सर, अगर जांच की बात करें, किस तरह का जांच करते हैं? जैसे जांच बहुत तरह का है। जैसे हम जैसे गंभीर अथी में जैसे हमारा मलेरिया है, काला जार है, हाँ। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री का जांच है, हाँ। इसके बाद HIV का टेस्ट है। इसके बाद विडाल टेस्ट है, मतलब हाँ, सारी जांच यहाँ पर होती है। सदर अस्पताल गोड्डा में इलाज करा रहे एक लाभुक ने बताया कि अचानक रात में वह बीमार हो गया, तभी परिवार वाले सदर अस्पताल गोड्डा ले आए। यहाँ आते ही इलाज शुरू हो गया। आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ था, यही कारण रहा कि कोई परेशानी नहीं हुई। इलाज, जांच और अन्य कई सुविधा का लाभ यहाँ मुफ्त में मिला। भोजन भी अस्पताल से फ्री में मिलता है। एक अन्य लाभुक ने बताया कि बीमार होने के बाद अब चिंता नहीं होती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। पहले बीमार होने पर सदर अस्पताल आने पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता था, लेकिन सब यहीं पर सुविधा अब उपलब्ध हो गया है। अस्पताल कर्मी भी पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ जब आप अस्पताल में आए तो यहाँ पे किस तरीके से आपका इलाज? ये बढ़िया हो रहा है। डॉक्टर नर्स लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहा है। दवाई टाइप में मिलता है? ठीक मिलता है। क्या फैसिलिटी मिलता है? यहाँ सब फैसिलिटी मिला है सर। दवाई सुई जो है सब फैसिलिटी मिल रहा है। एक्सरे न CT एक्सरे कराने बोल रहा है सर। तो यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है।
पेशेंट सर सब जैसे डायरेक्शन देते हैं वैसे हम लोग फॉलो करते हैं सर के अनुसार। अच्छा, जब यहाँ से मतलब यहाँ पे अलग अलग बीमारी के पेशेंट आते होंगे, तो जब वो लोग जब ठीक होकर जाते हैं तो कितना खुशी लगता है? खुशी तो बहुत लगता है कि कम से कम कि वो सब यहाँ से जाते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम ठीक हो के पेशेंट यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी खुशी मिलती है। यहाँ हर एक तरह के मरीज आते हैं। इस वार्ड में जैसे पैरालिसिस के आते हैं, लूज मौसम के आते हैं, और फीवर का आते हैं। हाँ, आयुष्मान वाला भी आते हैं। जैसे अपेंडिक्स है होता है वो भी आते हैं, पथरी जैसे है, हरनिया से हाइड्रोसिल वाला सब ये सब आते हैं। उनके लिए सर जैसे डायरेक्शन देते हैं तो हम लोग काम करते हैं। मैं हर वार्ड में घूम के आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आयुष्मान? पहले राशन नंबर, उसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये लेने के बाद जो है सो कार्ड को जनरेट करते हैं। उसके बाद पेशेंट का रजिस्टर करते हैं। उसके बाद BST सब अपलोड करना पड़ता है। किस तरह के पेशेंट आते हैं? यहाँ पे हर तरह के पेशेंट आते हैं। कौन कौन से पेपर लेते हैं? जैसे एक्सीडेंटल हुआ, डिलीवरी हुआ, और ये क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल, हर्निया। और जो लोग दूर दराज से आते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके लिए मतलब उनको किस तरीके से सहयोग करते हैं? जी, जो राशन आधार नहीं लेके आते हैं तो वो मोबाइल से राशन नंबर हम लोग को देते हैं, तो उनका कार्ड हम लोग राशन नंबर से बना देते हैं और आधार कार्ड देते हैं। मेरा बहन है। अच्छा, कैसे आए आपको यहाँ? डिलीवरी के लिए। क्या क्या इलाज में क्या क्या फैसिलिटी मिला? इलाज में क्या क्या अच्छे से सब हो गया। क्या क्या चाहिए यहाँ पे? दवाई तो दिया है, खाना भी मिला है। कौन चीज़ से? एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस। हाँ, वो भी तो फ्री में आप? हाँ, फ्री में। यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं। डॉक्टर साहब देखते हैं, नर्स आती है? हाँ। सदर अस्पताल गोड्डा के डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले की अपेक्षा अब कई बीमारी का इलाज यहां संभव हो पाया है, क्योंकि सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। आयुष्मान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारी भी खुश हैं, क्योंकि उनको भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलता है। अस्पताल में सेवा दे रही नर्स ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सही में गरीब तथा ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए बेहतर योजना है। इस योजना से जुड़े प्रत्येक मरीज को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। इतनी बड़ी रकम के इलाज की सुविधा के बारे में लाभुक को पता होने पर वह खुश होते हैं। उनको पता रहता है कि बीमार होने पर उनको किसी से पैसा लेकर इलाज नहीं कराना पड़ेगा। आयुष्मान मित्र ने बताया कि वह काउंटर पर आने वाले सभी लाभुकों को हर संभव मदद करते हैं। यहाँ पे मरीज एम्बुलेंस से भी आते हैं, कुछ परिजन उनको अपने वाहन से भी लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मरीज के आने के बाद जब वो एडमिट होते हैं इंडोर के लिए, तो उसके बाद से आयुष्मान की सुविधा उनको वहाँ अपने बेड पर ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कोई मरीज़ यहाँ पे डिलीवरी के लिए आया तो सर्वप्रथम उसके सारे टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके पास कार्ड है या नहीं है, ये आयुष्मान मित्र का दायित्व है कि वहाँ पे सबसे पहले उनको कार्ड मुहैया कराया जाए। कार्ड मुहैया हो जाने के बाद पेशेंट का उस कार्ड से सारी इलाज हो जाता है, उसमें जांच, उसके बाद किन डॉक्टर को दिखाना है, उस पेशेंट को आगे सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत है। अगर सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत है तो उसमें भी आयुष्मान उसके साथ रहता है, उसको सारी ट्रीटमेंट तक छुट्टी तक यहाँ से सुविधा दी जाती है आयुष्मान से। उसके बाद कोई मरीज हर्निया फंसा हुआ आता है, दर्द से कराता हुआ आता है, उनको यहाँ पे सेवा की बहुत ज़रूरत पड़ता है। वैसे में अचानक आए हुए मरीजों के लिए भी यहाँ पे उसका सुविधा का पूर्ण रूपेण व्यवस्थित रूप से किया जाता है और उसके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर डायरिया का पेशेंट आता है, मलेरिया आता है, फीवर आता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स का केस आता है, उसके बाद सिजेरियन डिलीवरी वाला केस आता है, यहाँ पर एक्सीडेंटल भी आता है और डायरिया पेशेंट भी यहाँ पे आता है।
तो यहाँ पे कई तरह का पेशेंट आता है, जिसमें से यहाँ लगभग पेशेंटों का इलाज हो जाता है। जिन पेशेंटों का यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है, उसको यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफरल की सुविधा भी उपलब्ध है। 108 एम्बुलेंस यहाँ पे लगी रहती है, जिसके द्वारा उनको सुविधा मुहैया कराया जाता है। यहाँ एसएमसी में और एक बात ये भी है कि यहाँ पे मतलब मदर लोगों के लिए यहाँ पे उन लोग के रहने के लिए भी है, बेड दिया गया है उन लोगों को। और बच्चे के जो मतलब LBW बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन लोग के लिए KMC कराने के लिए भी यहाँ पे चेयर वगैरह हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए भी उसके लिए अलग से यहाँ पे स्पेस है। तो ये मतलब एसएमसी में ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे को रहने के साथ साथ मदर को भी रहने के लिए यहाँ पे है, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसके लिए अलग से जगह दिया गया है। यहाँ पर PMJY से भी पेशेंट होता है। 7 पेशेंट का यहाँ पर PMJY से डायलिसिस होता है। क्या क्या देखभाल करते हैं? सारे पेशेंट का फ्री पेशेंट, यहाँ पर ज़्यादातर फ्री पेशेंट का ही डायलिसिस होता है। यहाँ पर फ्री कैटेगरी में आता है BPL पेशेंट, लोअर इनकम का, और आयुष्मान कार्ड से जो होते हैं उनका फ्री होता है। बाकी जिनके पास ये सब कार्ड नहीं है, उनका 1206 रुपया पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर पेशेंट जब आते हैं, अब जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो उन लोगों को फिर अब कैसे मदद करें? लोअर इनकम का सर्टिफिकेट होता है, जिनका 72,000 से कम का साल का इनकम हो, वो आय प्रमाण पत्र बनवा के डायलिसिस करा सकते हैं। फ्री डायलिसिस जिसका राशन कार्ड होता है उनका होता है। यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, जो यहाँ से ठीक हो जाते हैं, कितना खुशी मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारे हॉस्पिटल से ठीक होकर के जाए तो खुशी की बात है ना। यहाँ पे तो छोटा छोटा बच्चा आता है, जो जन्म से जो दिक्कत है, जो कोई बच्चा LBW है, कोई बर्थ स्पेसिया है, बहुत तरह का दिक्कत है, कोई जॉन्डिस के लिए है, तो सब बच्चा यहाँ पे आता है, भर्ती होता है। सबका केयर हम लोग करते हैं माँ की तरह। तो इसमें तो बहुत मेहनत का काम है ये। हाँ, बच्चों को हमेशा देखभाल करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत मेहनत है। तो आप किस तरह से उसको निभा पाते हैं? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा मतलब बच्चा चाहे उसका है या मेरा है, यहाँ आया है मतलब हमको लगता है कि मेरा ही बच्चा है। इसीलिए अपना माँ की तरह बच्चा का केयर हम लोग करते हैं कि, और जब छुट्टी होके जाता है तो हम लोग को खुशी लगता है। एक अगर अस्वस्थ बच्चा यहाँ से डिस्चार्ज होके जाता है तो बहुत खुशी होता है हम लोग को। अगर हम एसएनसीयू की बात करें तो इसमें क्या क्या सुविधा होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन का सुविधा है, लाइट उट का सब चीज़, फोटोथेरापी के लिए सब चीज़ सुविधा है। तो देखा आप सभी ने, इंसान की जागरूकता उसकी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकती है, ये गोड्डा जिले के लोग आपको दिखा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, अपने देश में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए जागरूक हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से बिता सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये 50 करोड़ लोगों को स्वस्थ बना सके, और इतनी बड़ी संख्या को धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, तो इसके लिए हमारे आयुष्मान मित्र और सैया दिन रात कार्य कर रहे हैं। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और हर ज़रूरतमंद इंसान तक पहुंचा सके। आज के इस कार्यक्रम में चलिए हम मिलते हैं गोड्डा जिले के सदर अस्पताल के ही चिकित्सक पदाधिकारी से और आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उनके कुछ अनुभव जानते हैं। आयुष्मान के तहत जितनी भी सुविधाएँ हो सकती हैं वो यहाँ बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ मेडिसिन के केसेस रहते हैं, बुखार, इन्फेक्शंस, डायरियल, चेस्ट इन्फेक्शंस, हार्ट के भी पेशेंट रहते हैं, हृदय रोग संबंधी पेशेंट्स, किडनी के संबंधित भी पेशेंट्स रहते हैं, सर्जिकल पेशेंट्स रहते हैं, हाइड्रोसेल हड्डियाँ, पेट के भी पेशेंट्स रहते हैं, हड्डी के पेशेंट्स भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स भी आते हैं, गायनेकल लेडीज़ आती ही हैं जिनका सीजरियन होता रहता है यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे खास करके जो पैदा लेते हैं, जिनको हम लोग न्यूनैट्स कहते हैं, उनका भी एसएनसीयू के द्वारा इलाज होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्टिंग है, वो सभी यहाँ उपलब्ध रहते हैं। सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे यहाँ पदस्थापित हैं और वो समुचित इलाज करते रहते हैं। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो आयुष्मान के तहत जांच की भी सुविधा है हमारे यहाँ सर। सामान्य जांच और विशेषज्ञ जांच भी यहाँ होता है, किडनी का,
ECG भी यहाँ होता है हमारे यहाँ, हार्ट संबंधी ECG होता है, एक्सरे होता है, सारे ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। एक तो अस्पताल के द्वारा कराया जाता है और SRL के द्वारा भी विशेष जांच भी यहाँ पर ये सुविधा भी आयुष्मान के रोगियों को मुफ्त में मिलता है। लेकिन आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो चल रहा है जी सर। तो गरीबों के लिए कैसा आपके बदल में क्या सुविधा है? सर ये तो गरीब लोगों के लिए ही वरदान जैसा है सर। ये आयुष्मान तो सिर्फ गरीब लोगों को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया है सर। और जिनके पास लाल कार्ड है या फिर आधार कार्ड है या गरीबी रेखा के जो नीचे, वैसे गरीब तबके के लोग जो बाहर जा कर के पैसे के द्वारा जहाँ महंगा जांच नहीं कर सकते हैं, वो सारा जांच यहाँ पर मिलता है, यहाँ मिलता है। और दवा भी हमारे पास समुचित उपलब्ध है जो कि दिया जाता है, और समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर आयुष्मान के तहत बाहर से भी क्रय किया जाता है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये सही समय है अब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, क्योंकि सही समय कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब आप जागरूक हो जाइए शायद आपके लिए वही सही समय है। जो बीते 2 साल हमने जो झेला है, जिस तरीके से ये वायरस ने हमारी ज़िंदगी की सच्चाई को हमारे आंखों के सामने रख दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सच्चाई को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। इंसान का स्वास्थ्य उसके हाथ में होता है, वो चाहे तो उसे बना सकता है या उसे बिगाड़ सकता है। मैं आपको इन्हीं सब बातों के साथ छोड़े चलती हूँ। चलिए अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।